नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के टोटल 3 न्यूज़ हैं। इस वीडियो में हम तीनों की बात करेंगे, जिससे आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि अब तक कुल कितने रिक्त पदों को लेकर के जानकारी है और कितने रिक्त पदों पर जानकारी के अनुसार आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहली न्यूज़ है पटना से। आज तारीख आपकी है 31/1/2024 की, जिसमें बताया गया है शिक्षक भर्ती मार्च में हो सकती है। तीसरे चरण की परीक्षा विभाग ने मांगा ब्यौरा। पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा मार्च महीने में ही हो सकती है। इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। 2 दिनों में शिक्षकों की जो रिक्ति है वो मांगी गई है, रिक्तियां मांगी गई हैं। बिहार लोक सेवा आयोग 2 चरणों की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ले चुका है। दूसरे चरण में नियुक्त जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग शुरू है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको रिक्तियां भेजने को जो है वो कैग दिया है। साथ ही साथ उन्होंने इसके लिए सबको पत्र भेजा है। उसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12 की रिक्तियां 2 दिनों में उपलब्ध कराई जाएं। यानी यहाँ पर जो देखेंगे तो सभी रिक्तियों को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। पत्र में यह भी कहा गया है कि रिक्तियां नहीं मिलने के चलते तीसरे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति के लिए आगे की कार्रवाई है वो बाधित है। लिहाजा रिक्तियां 2 दिन में हर हाल में उपलब्ध कराने को लेकर के बात जो है वो की गई है। ये हो गई हमारी पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ में बात की गई कि प्रदेश में जल्द होगी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति। यहाँ पर पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि राज्य में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति जल्द होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण और दूसरे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद सरकारी जो विद्यालय हैं, यहाँ पर बताया गया है 20 से 25,000 जो शिक्षक हैं, उनके पद खाली रह गए हैं। तो यही चीज़ मैंने कहा था कि सभी तीनों जो न्यूज़ है इसमें थोड़ी-थोड़ी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो 20 से 25,000 शिक्षकों के पद खाली रह गए हैं। हालाँकि पद माँगे गए हैं और जो ब्यौरा है वो अभी उपलब्ध कराना बाकी है, परंतु जो पहले के पद हैं उनको लेकर के बात की गई है। यहाँ पर लिखा है क्लियर कि पहला चरण और दूसरे चरण में जो शिक्षकों की नियुक्ति है, उसके बाद सरकारी विद्यालयों में इतने पद खाली रह गए हैं, ऐसा शिक्षक विभाग का आकलन जो है वो है। इसके मद्देनजर राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक पद की वास्तविक रिक्तियों के बारे में सभी जिलों से 2 दिनों के अंदर जानकारी मांगी गई है। ये सूचना देने में अनावश्यक रूप से देरी करने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की जो हिदायत है वो भी जो है वो दी गई है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 तक के विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियों के बारे में शिक्षा विभाग के ईमेल आईडी पर सूचना देने को लेकर के पत्र जो है वो लिखा है। बाकी यहाँ पर ये हो गई हमारी दूसरी न्यूज़। वही यहाँ पर लिखा है सभी जिलों से जो रिक्तियाँ माँगी गई हैं जल्द भेजी जाएगी अधियाचना। तीसरी न्यूज़ इसी से संबंधित है जिसमें नियोजित जो शिक्षक हैं, उनके रिक्त हुए पद स्थायी किए जाएँगे। उसको लेकर के भी समझिए। तो जो पटना से न्यूज़ है कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनके रिक्त पदों को स्थायी किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों से रिपोर्ट माँगी है। विभाग ने जिलों को ये कहा है कि करीब 20 से 25,000 आपके नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना योगदान भी दिया है। ऐसे नियोजित शिक्षक के जो पद हैं वो अब खाली हो गए हैं। 20 से 25,000 पदों की बात की गई है। तो अब इन रिक्त हुए पदों को क्या किया जाएगा? स्थायी बनाया जाएगा। स्थायी पद बनाने का मतलब क्या है कि नए पदों के रूप में जो है वो सृजित किया जाएगा। विभाग ने जिलों को लिखे पत्र में नाराजगी भी व्यक्त की है कि पूर्व में ही इससे संबंधित जानकारी मांगी गई थी, अब तक क्यों नहीं प्राप्त दिया गया है। 2 दिन के अंदर यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई है और पदों के सृजन की आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। पद वर्ग समिति से इन पदों को सृजित कराने की कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि अब 2 चरणों में बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों का चयन किया गया है। पहले चरण में 28,000 और दूसरे चरण में 11,000 ऐसे शिक्षक चयनित हुए हैं जो पूर्व में ऑलरेडी नियोजित है। हालांकि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे भी नियोजित शिक्षक हैं जो चयन के बाद पुरानी जगह पर ही कार्य कर रहे हैं। आयोग से चयनित शिक्षक के रूप में इन्होंने योगदान नहीं किया है, वहीं कईयों ने नई जगह पर योगदान कर चुके हैं। तो ये जो नई जगह पे योगदान कर रहे हैं ना, ये सब आपके पोस्ट खाली होंगे। तो कुल मिलाकर के थर्ड वाली जो न्यूज़ है वहाँ पर 20 से 25,000 नियोजित शिक्षकों से भी ये पद खाली होंगे। तो ये था हमारा अभी तक का तीनों न्यूज़ के अकॉर्डिंग आंकड़ा। बाकी जो आपका ऑफिशियल लेटर से जानकारी मांगी गई वो जैसे ही आपका मिलता है हम आपको सूचित अवश्य करेंगे। बाकी थर्ड फेज को लेकर के समय बिल्कुल नहीं है। जैसे कि फर्स्ट न्यूज़ में ही मैंने दिखाया भी कि मार्च माह में परीक्षा को लेकर के बात हो रही है, तो अपनी तैयारियां एकदम जोरों-शोरों से शुरू कर दीजिए। तो यही था हमारे अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।